हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलिनियस 7 एक्सरसाइज देखते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पूरे जितना भी एक्सरसाइज किया, पूरा इंटीग्रेशन किया है, पूरे का रिवीजन है। बड़ी शानदार, बड़े आसान क्वेश्चन है। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/x-x3। ये दिख रहा है कि नीचे से हम x कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1-x²। 1-x² के फैक्टर हो जाएंगे 1-x 1+x। अब ये तीन फैक्टर हो गए तो ये आपको दिख रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगेगा। तो उसको हम कैसे करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ देते हैं। 1/x 1-x 1+x। इसको ले सकते हैं a/x b/1-x प्लस c/1+x। एलसीएम ले लिया। इधर तो जैसी वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी आपकी। इसका एलसीएम आ गया, x आ जाएगा, 1-x आ जाएगा, 1+x आ जाएगा। x वाली वैल्यू हटा दो तो 1-x और 1+x आ गया यहाँ पर, प्लस b इंटू इसमें x और 1+x आ जाएगा, प्लस c इंटू c छोड़ दिया x और 1-x आ जाएगा। ये आपका कैंसिल। अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले मैं पुट x = 0 डाल देता हूँ। देखो यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ 0 डालते हैं, यहाँ 0 और ये 0, b और c दोनों पार्ट ये 0 होते ही पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 होते ही ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 डालेंगे 1-0 1+0 तो यानी 1 ही आ गया, यानी a आ गया, यानी a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। दूसरा हम पुट कर देते हैं x = 1 डाल देते हैं। 1 डालते 1-1 ये 0 हो जाएगा, 1-1 इसमें 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 1 + 1 2 आ जाएगा, 2b = 1। तो यहाँ से 1 = 2b, तो b की वैल्यू होगी 1/2। ये वैल्यू तो आप पहले भी निकाल चुके हैं कई बार। अब हम पुट कर देते हैं x = -1। ये हमारे तीन फैक्टर हैं, इनसे वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएंगे वही डालेंगे। यहाँ से वैल्यू 1, इधर देखो आप -1 डाल रहे हैं हम, -1 डालते ये 0, ये 0, ये -1, ये -1 डालेंगे तो ये आएगा +2 हो जाएगा और इंटू -1 तो -2c हो गया। -2c = 1, -2c = 1 तो c = -1/2। तो ये c की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। a इंटीग्रेशन 1/x dx, a को बाहर निकाल दिया मैंने, प्लस b इंटीग्रेशन 1-x dx प्लस c इंटीग्रेशन 1+x dx। तो सभी लीनियर है, सभी का इंटीग्रेशन आपका लॉग होगा। a ये हो गया log x प्लस b ये लीनियर है log 1-x। ध्यान रखना है x का कोफिशिएंट नीचे आता है, यहाँ x का कोफिशिएंट आपका -1 है तो -1 नीचे आएगा, प्लस c और ये हो गया log 1+x और प्लस c1। यहाँ हम ABC की जो वैल्यू निकाली है ये तीनों वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। इंटीग्रेशन 1/x + a प्लस √x + b इस तरह से है। क्या करें इसको? नीचे पूरी वैल्यू है, रूट के अंदर है तो हम रेशनलाइज कर देते हैं। √x + a माइनस √x + b और √x + a माइनस √x + b ऐसे कर दिया। इसका नेगेटिव साइन लगा के हमने रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करते ही ऊपर वैल्यू आपकी इस तरह से आ गई, √x + a आ गया माइनस √x + b आ गया dx, और नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे a + b a - b, a² - b² यानी इसका रूट हट गया, माइनस b² यानी इसका भी रूट हट गया, तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। इसमें आपका x कैंसिल, तो a - b आ गया, तो 1/a - b ये कांस्टेंट है, इस तरह से आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर x + a होल टू द पावर 1/2 माइनस x + b होल टू द पावर 1/2। इस तरह से ये लीनियर है, लीनियर की पावर कांस्टेंट लगा हुआ है तो सीधा x की पावर n जैसा काम करेगा। 1/a - b
तो x की पावर n का लगा दिए, n+1 यानी पावर 1 प्लस हो गई 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 माइनस x प्लस बी होल टू द पावर 3/2 और नीचे भी हो गया 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो जब भी कभी आपको इस तरह से रूट दिखता है तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड, इंटीग्रेशन 1/x √ ax माइनस x² dx ऐसे है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं ऐसा आता है कि 1/लीनियर और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो हम क्या करते हैं, x = a/t यानी 1/t डाल देते हैं। a और उसके साथ होगा तो a भी लगा देंगे, तो हम पुट x = 1/t डालते हैं। अब यहाँ a है तो a भी लगाएंगे, तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, x = a/t डालेंगे। डिफ्रेंसिएशन करो, dx = गया -a/t² dt, इस तरह से आ गया। डालते हैं इंटीग्रेशन 1 यहाँ a/t डाल दिया, a/t और इस रूट के अंदर डाल दिया a/t, तो a ऑलरेडी है तो a² माइनस यहाँ भी डाल दिया तो a² इंटू dx की वैल्यू आ गई -a/t² और dt। तो देखो a/t² से a भी गया, एक t गया, 1/t बचा यहाँ पर। इसमें से हम एक कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऊपर तो बच गया -1/t dt, नीचे क्या बचा, ये पूरा आ गया, a² कॉमन निकाला तो a बन जाएगा, अंदर रह गया 1/t माइनस 1/t², एलसीएम ले लिया t², तो ये आ जाएगा t-1 dt, तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने। इसमें से t² को बाहर निकालो, ऐसे आ गया -1/t dt, t² को बाहर निकालेंगे तो a/t हो गया और रूट के अंदर आ गया t-1, इस t से ये t कैंसिल, -1/a बाहर है, dt ऊपर है और रूट के अंदर t-1 है। लीनियर है, लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाता है तो किस तरह से हो जाएगा, ये ऊपर ले जाओ, t-1 की पावर हाफ माइनस की हो गई dt, एक पावर प्लस हो जाएगी -1/a और ये हो जाएगी आपका t-1 की पावर -हाफ + 1, तो प्लस का हाफ हो गया, नीचे भी हाफ आ गया, प्लस c, 2 पर चला जाएगा तो इसको इस तरह से लिख देंगे -2/a √t-1 + c, और ज़्यादा अच्छी तरह से लिख दें -2/a, t की हम वैल्यू डाल दें, t की हमारी वैल्यू कहाँ थी, t हमने डाला x = a/t, तो t = a/x, a/x डालना है, a/x यहाँ पर, तो a/x डाल दिया -1 + c, तो -2/a एलसीएम लेते हैं अंदर वाले का, तो ये जाएगा a - x/x + c, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है वो आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1/x² x⁴ + 1 होल टू द पावर 3/4 ऐसा है। तो जब भी कभी कोई ब्रैकेट के ऊपर अगर फ्रैक्शन पावर लग रही है तो यहाँ 4th रूट है, तो जितना रूट है उसमें जितनी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो हम उसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो यानी x4 इसमें से अंदर से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लो, इसमें से x4 बाहर निकाला तो उसकी पावर 3/4 लगेगी, 4 से 4 गया तो x क्यों निकलेगा, x² x4 मैंने कॉमन लिया तो बाहर x क्यों निकलेगा, अंदर क्या रह गया, ये 1 हो गया, 1/x की पावर 4 हो गया, होल टू द पावर 3/4 इस तरह से हो गया, ये पावर 5 हो जाएगी। इसको मैं t डाल देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो लेट 1 + 1/x4 = t, डिफरेंशिएशन करते -4 ऊपर जाएगा, -4/x5 dx = dt, तो क्या आ गया, ये 1/x5 आ गया, dx आ गया और dt/-4 हो गया, इस तरह से हो गया।
तो ये जो वैल्यू है वो आपकी dt/-4 बन गई और ये आपकी t हो गई। तो -1/4 मैंने बाहर कर दिया, बाकी आपका dt है ये, और ये आपने t लिया है t⁻3/4। अब इसको देख के आपको पता पड़ रहा होगा कि इसके इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। -3/4 हो गया, dt पावर 1 प्लस कर दें -1/4 t⁻-3/4 + 1, और नीचे भी आ जाएगा -3/4 + 1 प्लस c सॉल्व कर देंगे तो -1/4 t की पावर कितनी होगी, प्लस करेंगे तो 1/4 बच जाएगा, t की पावर 1/4 बच गया, नीचे भी 1/4 ही आ गया, प्लस c 1/4 से 1/4 गया, ये वैल्यू आ गई। और t की हम वैल्यू डाल देते हैं। t हमारा क्या था, ये t है हमारा, तो ये यहाँ रख देते हैं t की वैल्यू -1 + 1/x4 और होल टू द पावर 1/4 प्लस c। ये आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IIT मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार पूछ लिया गया है और बोर्ड में भी काफी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंटीग्रेशन 1/x⁻1/2 + x⁻1/3। अब यहां x की पावर अलग अलग है, 1/2 1/3। तो क्या करें, 1/2 और 1/3 का जो एलसीएम है वो 6 आता है, 2 और 3 का एलसीएम। तो x की ऐसी वैल्यू डालेंगे जिससे ये पावर फ्रैक्शन की जगह सीधे आपके नेचुरल वैल्यू आ जाए। तो हम क्या डाल दें, दोनों का एलसीएम जो है वो डाल देते हैं। x = t की पावर 6 डाल दिया। तो जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 6t5 हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आ गया, dx की जगह पर आएगा 6t5 आ गया, और नीचे देखो यहाँ पर हमने डाला t6 और होल टू पावर 1/2, तो t क्यों रह गया, t6 पावर 1/3 तो t² रह गया, और बाकी dt। नीचे से आपको दिख रहा है t² कॉमन, इंटीग्रेशन 6 बाहर t5 और नीचे से t² कॉमन t+1 dt। इससे एक पावर या 2 पावर कम हो जाएगी जाके, तो t क्यू रह गया। तो इस तरह से रह गया 6 इंटीग्रेशन t³ dt। कैसे करें, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। या तो आप डिवाइड कर दें, ऊपर पावर ज़्यादा है तो डिवाइड कर देते हैं, या हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, +1 -1 कर देंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से डिवाइड कर देंगे, यानी t को आपने डिवाइड कर दिया t+1, तो t² टाइम्स जाएगा, ये t हो गया 1 से प्लस t² हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल, -t² आ गया। कितनी बार दें, -t टाइम्स दें तो -t² -t हो गया, ये प्लस प्लस ये कैंसिल, ये प्लस का t आ गया। अब कितनी बार जाए, +1 टाइम्स जाए तो t+1 आ गया, और माइनस करेंगे हम तो -1 आ गया। तो इतने टाइम्स गया, दिस प्लस दिस अपॉन दिस। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 6 इंटीग्रेशन t² - t+1 यानी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर प्लस -1 t+1 dt। देखो t² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, t होता है t³ t का इंटीग्रेशन -t²/2, 1 का इंटीग्रेशन t, और माइनस ये 1/t, 1 लीनियर है तो लॉग हो जाएगा, log t+1 प्लस c। अब t की वैल्यू डाल देंगे हम, t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के, तो t = आ जाएगा x⁻1/6। ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये काम तो आप कर लेंगे, ये हमारा रफ है, ये अपने को दिखाना नहीं है, रफ के लिए अलग से रखना है। सिक्स क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। पहले हम इसमें ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये है x² + 9। कैसे आएगा, a/x+1 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, इस तरह का क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं होते। जब क्वाड्रेटिक नीचे आता है जिसके फैक्टर नहीं होते हैं तो ऊपर लीनियर बनाते हैं, तो ऊपर क्या आएगा, bx + c आएगा। ऊपर कितना आएगा, bx + c आएगा, और नीचे आ गया x² + 9।
ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में 7.5 आज में कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, वो आप निकाल लेंगे। ये हम बहुत निकाल चुके हैं, तो फाइंड करेंगे ए बी सी तीनों निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन बता देता हूँ। ए इंटीग्रेशन 1/x+1 हो गया dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, b बाहर निकाल देंगे, b वाला अलग कर देंगे, c वाला अलग कर देंगे, तो x/x² + 9 dx और c वाला बाहर कर दिया 1/x² + 9 dx। इस तरह से आ गया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कैसे होगा कि लीनियर है, लॉग लग जाएगा। इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला है 1/x² + c² बन रहा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले में x है तो क्या करें, नीचे वाले को हम t डाल देते हैं, इसको t डाल देते हैं। लेट x² + 9 = केवल इसी में डाल रहे हैं 2x dx = dt, यानी dt/2 आ गया। तो वैल्यू रख देते हैं इसमें और इंटीग्रेशन कर देते हैं। a इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये लॉग हो गया x+1। इस वाले में b और ये 2 बाहर आ गया और dt/t हो गया। इसको आप पहचानते हैं प्लस c, और इसको आप फॉर्मूले की शेप में देख लें, कुछ इस तरह से है। तो ये आ गया a log x+1 प्लस b/2, ये भी log बन गया, प्लस c, पहचानो 1/x² + c² क्या होता है, बोलो 1/a tan 1x/a प्लस c1। ए बी सी की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली होंगी वो वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। तो इस वाले में जब भी कभी इस तरह का क्वाड्रेटिक आए जिसके फैक्टर नहीं होते, वहाँ bx + c लगाएंगे, ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे इसमें से और वो वैल्यू डाल लेंगे। तो इसमें 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लें, उसमें कई सारे क्वेश्चन में हमने ऐसा किया है। 7 नंबर क्वेश्चन में किया, 30 नंबर क्वेश्चन में किया है। इंटीग्रेशन sin x और sin x - a dx। अब नीचे sin x - a है, नीचे वाला अगर sin a - b से खोलते हैं तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, वो तो प्रॉब्लम पैदा करेगी। ऊपर आता है तो कोई बात नहीं, अलग डिवाइड कर देते। तो इसको 1 बना लेंगे, तो इसी को t मान लेते हैं जिससे 1 बन जाए, यानी x - a को हमने t डाल दिया तो dx आपका dt आ गया। अच्छा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ऊपर x चाहिए आपको, तो x = हो जाएगा t + a, ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ रखनी है फिर। तो ये ऐसा बन गया, sin x की जगह पर रख दिया t + a और ये डाल दिया t, तो ये बन गया sin t और बाकी सब dt देख लें। ऊपर sin a + b बन रहा है, बोलो sin a + b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये sin t है, इसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। इस तरह से हम कर सकते हैं डिवाइड, एक ही वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें sin कैंसिल है। और यहाँ आपका, अब यहाँ ये cos a है, cos a क्या है, t यहाँ पर वेरिएबल हुआ कि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो cos a यहाँ पर कांस्टेंट है, cos a को बाहर खड़ा कर दिया, तू बाहर खड़ा हो जाए भाई, ये खड़ा है बाहर। इसमें sin a कांस्टेंट है, sin a कांस्टेंट है, ये cos/sin, इसको हम cot कहते हैं, cot t dt। अब 1 का इंटीग्रेशन t होता है, तो cos a × t प्लस sin a, cot का इंटीग्रेशन बोले log sin t, यही होगा। t की हम वैल्यू डाल देते हैं, t हमारा क्या था, t था x - a, डाल दो यहां पर, तो cos a x - a ऐसे आ गया, प्लस sin a और log में आ गया sin x - a, ऐसा कुछ आ गया। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ गया x cos a माइनस a cos a प्लस sin a log sin x - a प्लस c। ये देखो, ये क्या है, ये प्योर कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये सारी वैल्यू c में चली जाएगी। जब इसका फाइनल आंसर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको नहीं पाएगी, आप कहोगे ये कहाँ गई, तो ये वैल्यू सारी कांस्टेंट का एक कांस्टेंट लिख दिया जाता है
तो सी में चली जाएगी, तो इसको हम सी ही लिखेंगे। आंसर x cos a प्लस साइन a log साइन x माइनस a होगा। यही आपका फाइनल आंसर है, ये पूरा सी में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x, e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर 2 log x। बड़े ही बच्चों वाला क्वेश्चन। पावर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ये पावर सब ऊपर पहुंचा देनी है आपको। इस तरह से हो गया e टू द पावर x5 log x5 log x5 ऐसे आ गया, माइनस e टू द पावर log x4। नीचे देखें e टू द पावर log x3 माइनस e टू द पावर log x स्क्वायर। इस तरह से आ गया। e और ये बेस e है, अगर ये दोनों सेम होते तो ये हट जाता है। तो e की वजह से और log की वजह से e और log हट जाएगा, तो केवल ये x5 रह गया, ये x4 रह गया, नीचे x3 रह गया और ये x स्क्वायर रह गया। अब दिख रहा है कि ऊपर से भी कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से क्या कॉमन है? x4 कॉमन है, तो x माइनस 1 बचेगा। नीचे से क्या कॉमन है? x स्क्वायर कॉमन है, तो ये भी x माइनस 1 बचेगा। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी 2 रह गया, तो x स्क्वायर रह गया। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कोई भी कर सकता है, x³ प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बाकी आसान क्वेश्चन है। नाइन क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन cos x और रूट के अंदर है 9 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आता है, तो इसको हम t डाल देते हैं, बस इतनी सी बात है। लेट साइन x t डाल दिया, cos x dx dt हो गया। तो कुछ ऐसा आ गया, ये सब dt हो गया, ये t हो गया। इस 9 को लिख दूंगा 3 का स्क्वायर और इसको लिख दूं t का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोलो क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। यही होता है, लगा देते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a t/3 प्लस c। t की वैल्यू, t हमने क्या डाला है? साइन x डाला, तो ये साइन x आ जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा साइन इनवर्स साइन x/3 प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं। टेन इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस की पावर भी 8x है, और नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ऐसा है 8x, x नीचे है। ऊपर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, साइन की पावर 4 लगा के स्क्वायर कर दें और कॉस की पावर 4 लगा के स्क्वायर कर दें। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो आप जानते हैं। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, a माइनस बी, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये dx। नीचे के वाले को क्या करें? नीचे में ये जो 1 है इसका कुछ करना है, इसको साइन कॉस में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर 1 ही होता है, इसका स्क्वायर लगा दे तो भी 1 ही होगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ऐसा कर दिया। अब इसमें इस वाले के दोबारा से फैक्टर हो सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा से फिर लग जाएगा और फिर लगा देते हैं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। एक बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और इसके तो फैक्टर होंगे ही नहीं,
तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये dx नीचे आ जाओ, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो गया साइन 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पहले से था। तो देखो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में साइन 4 प्लस कॉस 4 बचा, और ये वाला ये रहा, तो ये वाला जो बचेगा वो इसको काट देगा। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो कुछ ऐसा रह गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला होता है पर उल्टा लिखा हुआ है। अगर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता तो कॉस 2x हो जाता, पर ये उल्टा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन ले लिया, ये cos 2x का फॉर्मूला है माइनस cos 2x। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही साइन 2x/2 होता है प्लस ही। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, केवल आपको फैक्टर्स करने हैं जो हम 8th में 9th में सीखते हैं, वो फैक्टर्स का यूज करना है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में है फैक्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x प्लस ए cos x प्लस बी ऐसा है dx। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, ये 7.3 एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन है, वहां पर माइनस था यहाँ पर प्लस है, इतना ही अंतर है। तो दिमाग में क्या था कि अगर ये दोनों cos cos आते हैं या दोनों साइन साइन आते हैं तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, अगर एक साइन और एक cos आता है तो cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। इतना सा इसमें कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है जिससे आपका एंगल एडजस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपको मल्टीप्लाई साइन a माइनस बी से ही करना है। वहां पर ये माइनस है दोनों जगह, यहां प्लस है, ऐसा है। अब a माइनस बी को हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि ये वाले एंगल ऊपर बन जाए। कैसे, देखो हमारे पास है a माइनस बी, इसमें x प्लस कर दिया, x माइनस कर दिया, ये क्या लिख जाएगा, ये x प्लस a रख जाएगा, इसी से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस बी हो जाएगा। तो इसको हम a माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a माइनस x प्लस बी, ऊपर में लिख देता हूं तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, इस एंगल को मैंने लिख दिया x प्लस a माइनस x प्लस बी, और नीचे जो भी था वो आपका आ गया cos x प्लस a cos x प्लस बी। आपको समझ में तो आ रहा है? अच्छा, ये वैल्यू हमारी a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अपने को दिख रहा है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो कैसे लगाएं, साइन a माइनस बी तो है ही है, साइन a माइनस बी, a की जगह ये आएगा, तो साइन a क्या है, ये a है, cos b ये x प्लस बी, माइनस cos a की जगह हम x प्लस a डाल देते हैं, साइन b की जगह x प्लस बी डाल देते हैं, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू थी उससे हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, cos x माइनस x प्लस a और x प्लस बी, तो यहां भी आ गया cos x प्लस a इंटू cos x प्लस बी, कुछ ऐसा आ गया, ऐसा हम कर सकते हैं। इसमें देखो, इसमें cos cos कैंसिल हो रहे हैं, x प्लस बी कैंसिल हो रहा है, इसमें cos x प्लस a कैंसिल हो रहा है, यहाँ dx है। तो देखो साइन अपॉन कॉस एक जैसा एंगल है, tan हो गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, तो बोलो tan का इंटीग्रेशन बोल दो आप, देखो क्या होता है tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos x या log sec x प्लस का log sec x माइनस का log cos x, यहां भी लगाएंगे तो माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, माइनस log cos x प्लस बी, ऐसा आ जाएगा। ये भी tan बना और ये भी tan बना, और tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos x माइनस log cos x, इसको ध्यान से देखें, log m माइनस log n,
log m बाई n, log m माइनस log n। तो क्या हो जाएगा log m बाई n, m आपका ये है cos x प्लस बी, n cos x प्लस बी प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसको हम सेक में भी ले सकते हैं, log sec x प्लस ए और log sec x प्लस बी, ऐसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, इस पे हम छोटी छोटी 2-3 एक्सरसाइज बनाएंगे, क्योंकि वैसे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, एक ही एक्सरसाइज काफ़ी लंबी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं एक ही बनाएं, तो आप बताएं कि एक बनाएं या कई पोर्शन इसके कर दें, 2 ही पोर्शन में करें, 3 करें। 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 dx। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, नीचे वाले को देखो ध्यान से, 1 माइनस एक्स 4 का स्क्वायर, और 4 का डिफरेंशिएशन ये रहा। तो यहां पर हम x4 को t डाल देते हैं, 4x क्यूब dx इजिकल टू dt, तो dt बाई 4 आ गया। ध्यान से देखो, dt बाई 4 तो 1/4 बाहर लगा दिया, ऊपर आपका dt हो गया, नीचे क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब इसको तो आपने देखते देखते काफ़ी समय हो गया, कम से कम 15-20 क्वेश्चंस में आपने देख लिया होगा। बोलो क्या होता है, 1/4 साइन होता है, साइन इनवर्स टी होता है, x अपॉन ए तो 1 है, 1 को मैंने नहीं लिखा, t की हम वैल्यू रख देते हैं 1/4 साइन इनवर्स t क्या था, x4 था, प्लस c। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आपकी जो पहले एक्सरसाइज हो चुकी है उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, हाँ 2-4 क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर होते हैं। अगर अपने को पहली एक्सरसाइज क्लियर है और अपने अच्छी तरह से देख के और उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन बहुत ईजी और अच्छा चैप्टर है। आगे भविष्य में अगर साइंस पढ़ना है तो इंटीग्रेशन को आपको पढ़ना ही होगा, अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रेशन को छोड़ दें, नहीं इसको छोड़ देते हैं बाकी चैप्टर कर लेते हैं, तब आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन इंटीग्रेशन का ही आता है, बाकी पोर्शंस नहीं आते हैं। छोटे मोटे एग्जाम में दूसरा 9-10 का आता है, जब 11-12 का जहाँ पोर्शन आता है इंटीग्रेशन तो जरूर आएगा। 13 देखते हैं, e टू द पावर x 1 प्लस e की पावर x और 2 प्लस e की पावर x, ऐसा है कुछ। अगर हम e की पावर x को t डाल दें तो ऊपर वाला e भाग जाएगा, e की पावर x dx इजिकल टू dt बन जाएगा। तो ये तो dt बन गया भाई, ऐसा बन गया, ये dt बन गया। नीचे देखें 1 प्लस टी हो गया और ये 2 प्लस टी हो गया। अब कुछ देखा देखा सा है हमारा, 2 फैक्टर्स हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप, या तो मल्टीप्लाई कर दें और कंप्लीट होल स्क्वायर बना दें, दूसरा तरीका आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसे कर लें। मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन बता देता हूं, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी, ऐसा कुछ है। a और b की वैल्यू आप निकाल लेंगे, इतने तो आप समझदार हो गए। a और b निकालना है आपको, और इंटीग्रेशन से कैसे करना है, a इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस b इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस टी dt, ऐसा है। a कैसा है, लीनियर है, दिख रहा है लीनियर, तो 1 प्लस टी लिख दो, प्लस b ये भी लीनियर है तो log 2 प्लस टी लिख दो, प्लस c लिख दो। अब क्या करें, a और b की जो वैल्यू निकाले इसमें डाल दें। नेक्स्ट देखें, अगर a और b की वैल्यू नहीं आ रही है तो आप 7.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन निकालें, वहाँ a और b c की वैल्यू निकालना सीखें और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा है, स्क्वायर ही स्क्वायर आ गया।
दोनों क्वाड्रेटिक हैं, एक हो तो चल भी जाए, दोनों ही आगे क्वाड्रेटिक, और ऐसे क्वाड्रेटिक जिनके फैक्टर नहीं होते हैं। तो अगर एक के ऊपर ए एक्स प्लस बी लगाएंगे तो दूसरे के ऊपर सी एक्स प्लस डी लगाना पड़ेगा, तो ए बी सी डी 4 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, इसमें हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, एक्स स्क्वायर की जगह वाई डाल देते हैं, डी एक्स डी टी में नहीं जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, केवल वैल्यू निकालने के लिए। तो कुछ ऐसा हो गया 1/y + 1 y + 4, और इसको पार्शियल से लिख दिया a/y + 1 + b/y + 4, ऐसा लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करें, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे y + 1 y + 4, a के साथ y + 4 और b के साथ y + 1, y की वैल्यू -1 और -4 इसमें डालेंगे, नीचे का तो आपका कैंसिल हो गया। पुट कर देते हैं y = -4, -4 डालते ही देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से -4 + 1 -3 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो 1 = -3b, तो यहाँ से b की वैल्यू आपको दिख गई -1/3। और क्या करें, तो y = सर -1 डाल दो, चलो डाल देते हैं भाई, तो 1 = -1 डाल दिया हमने, y = -1 डाला, तो देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा प्लस का 3a, तो a की वैल्यू हो गई 1/3। a और b आपकी समझ में आ गया। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन भी समझ में आ गया, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, a बाहर निकाला, 1/y + 1, y की हम वैल्यू रख देंगे। इंटीग्रेशन करते समय आप x में ही करेंगे, y में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन इसका नहीं किया है, और 1/x² + 4 dx, तो कुछ ऐसा आ गया a 1/x² और 1 को हम 1² ले सकते हैं, प्लस b 1/x², इसको 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो 1/x² + a², 1/x² + a² दोनों में सेम है, तो 1/x² + a² क्या होता है, बोलें बिना रूट वाला, तो 1/a tan 1 x/a होता है, प्लस b 1/a tan 1 x तो x ही है, /a 2 है, प्लस a की वैल्यू क्या थी 1/3, तो 1/3 रख दो भाई, ये tan 1 x हो गया, यहाँ भी 1/3 रखो, किसका -1/3 रखो, तो ये है -1/3 और ये है 1/2 और ये है आपका tan 1 x/2 प्लस c, ये आपका फाइनल मल्टीप्लाई कर देंगे -1/6 हो जाएगा, या 1/3 आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो ये इस पार्ट में हम आपके 14 क्वेश्चंस करेंगे।